Phrases and clauses are very particular parts in English. So, in today's video we are going to learn about phrases and clauses. Examine the group of words in a corner. In a corner शब्दों का यानी वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन हम कह रहे हैं एक कोने में, इससे बात कुछ क्लियर नहीं हो रही है। तो ये कह रहा है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के जो वर्ड्स के जो ग्रुप हैं इनको एग्जामिन करिए, इस पर गौर करिए। तो ये है इट मेक्स सेंस, ये कुछ तो बताते हैं, सेंस तो बताते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे हैं, मतलब पूरी ऐसी बात नहीं बता रहे हैं कि जिससे कुछ समझ में आए। नीचे है उसकी डेफिनेशन, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों के समूह, विच मेक्स सेंस, जो सेंस तो बनाते हैं बट नॉट कंप्लीट द सेंस, लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाते, इज कॉल्ड अ फ्रेज, उसे फ्रेज कहा जाता है। जैसे इन अ कॉर्नर, तो इस सेंटेंस में न तो कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंटल है और ना ही कोई बात समझ में आती है। आप अगर किसी से कहें एक कोने में, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन आइटैलिक्स आर फ्रेजेस। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों में, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन आइटैलिक्स आर फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आइटैलिक्स में हैं वो फ्रेज हैं। आइटैलिक्स यानी जो टेढ़ा लिखा रहता है। जैसे एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज सूरज निकलता है, इन द ईस्ट पूरब में, यहाँ इन द ईस्ट जो है ये फ्रेज है, क्योंकि अगर इस पार्ट को हम निकाल भी देंगे सेंटेंस से तब भी द सन राइजेज ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है कि सूरज निकलता है। सन सब्जेक्ट हो गया और राइजेज ये मेन वर्ब हो गया। और सेकंड सेंटेंस है, हैम्टी डैम्टी सैट ऑन अ वॉल, हैम्टी डैम्टी सैट बैठ गया, ऑन अ वॉल, यहाँ पर ऑन अ वॉल यानी एक दीवार पर, यह एक फ्रेज है, क्योंकि अगर इसको हम सेंटेंस से निकाल भी देते हैं तब भी हैम्टी डैम्टी सैट ये एक कंप्लीट सेंस बता रहा है। तीसरा है, देयर केम इन अ जियंट टू माई डोर, यहाँ मेरे दरवाजे पर एक दानव आया, यहाँ टू माई डोर ये फ्रेज है, क्योंकि अगर इसको हम सेंटेंस से निकाल भी देते हैं तब भी सेंटेंस कुछ ना कुछ सेंस ज़रूर बताएगा। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यह एक सनसेट का बहुत अच्छा खूबसूरती था, यानी बहुत अच्छी खूबसूरती थी। तो इट वॉज अ सनसेट, यह एक सनसेट था, यानी सूरज गुरूब था, सूर्यास्त था। तो यहाँ पर ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये फ्रेज है। द टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो, यहाँ पर देखिए वर्ड्स, द टॉप्स, ये आइटैलिक्स वाला भी छोड़ दीजिए, द टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो, यानी टॉप्स जो थे, ऊंचाइयाँ जो थीं, वर कवर्ड ढके हुए थे, विथ स्नो बर्फ से, लेकिन ऑफ द माउंटेन्स जो यहाँ पर ऐड है, पहाड़ों की ऊंचाइयों से, तो ये ऑफ द माउंटेन्स अगर सेंटेंस से निकाल भी देते हैं तो ये कंप्लीट सेंस बताता है, इसलिए ये भी एक फ्रेज है। शो मी, मुझे दिखाइए, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करना है। शो मी मुझे दिखाइए, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है हाउ टू डू इट, इसे कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए जो आइटैलिक्स वर्ड्स हैं, यानी हाउ टू डू इट, इसको अगर हम यहाँ लेफ्ट आउट भी कर देते हैं तब भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेंस बता रहा है जो हम पूरे सेंटेंस से समझ पा रहे हैं। तो शो मी ये एक क्लॉज है और हाउ टू डू इट यह एक फ्रेज है। अब आइए सेकंड देखते हैं, एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन आइटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एग्जामिन ध्यान दीजिए, परखिए, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह को, इन द आइटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस में जो आइटैलिक्स ग्रुप वर्ड्स के जो ग्रुप हैं उनको परखिए।
अब देखिए सेंटेंस है ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ उसके पास है अ चैन ऑफ गोल्ड, सोने की एक चैन। ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की एक चैन है। ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चैन है जो सोने की बनी है। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, हम पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यानी जो वर्ड्स का जो ग्रुप है उसको एक फ्रेज के रूप में पहचानते हैं। यानी ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, यहाँ पर ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है। ऑफ गोल्ड को अगर हटा देते हैं तब भी ही हैज़ अ चैन पूरी बात बताता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा जो वर्ड्स का ग्रुप है अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, ये अनलाइक है, विपरीत है। contains a subject which and a predicate is made of gold, जो कि जिसमें एक contain है यानी है एक which सब्जेक्ट के रूप में, और predicate is made of gold यानी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो इसको हम कहते हैं क्लॉज, यानी इससे कुछ सेंस यानी कोई बात हमें समझ में आ रही है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई है, ये एक क्लॉज है। ही हैज़ अ चैन, ये भी एक क्लॉज है। लेकिन ऊपर ऑफ गोल्ड है यानी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो ये एक फ्रेज है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों के ऐसे एक समूह, विच फॉर्म्स जो रूप देती है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के रूप यानी एक सेंटेंस के हिस्से को रूप देती है। एंड कॉन्टेंस और शामिल करती है, मिलाती है अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, इज कॉल्ड अ क्लॉज, उसे क्लॉज कहते हैं। यानी सेंटेंस में वो फॉर्म जिसमें एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो तो वो क्लॉज होता है, यानी वो कुछ ना कुछ सेंस ज़रूर बताता है। और जो सेंस नहीं बताता सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और उसको अगर सेंटेंस से हम निकाल भी दें तब भी सेंटेंस में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो फ्रेज होता है। फ्रेज को हिंदी में वाक्य वंश और क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं। In the following sentences, the groups of words in italics are clauses. नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का वो समूह जो आइटालिक्स में है यानी तिरछा लिखा गया है, क्लॉजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। पीपल लोग, यहाँ पर आइटालिक्स हम छोड़ देते हैं, आर ट्रस्टेड भरोसेमंद होते हैं। पीपल आर ट्रस्टेड ये एक क्लॉज है। और हु पे दियर डेट्स जो अपने कर्जे पे कर देते हैं, यानी जो भी कर्जा वर्जा लेते हैं पे कर देते हैं, तो ये भी एक क्लॉज है। तो हु पे दियर डेट्स ये एक क्लॉज है, पीपल आर ट्रस्टेड ये एक अलग क्लॉज है। तो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, जैसे पीपल सब्जेक्ट है, आर ट्रस्टेड ये प्रेडिकेट है, हु सब्जेक्ट है, पे दियर डेट्स ये प्रेडिकेट है। तो आइटलिक्स ये भी क्लॉज है, और जो साइड साइड में लिखा गया है पीपल आर ट्रस्टेड ये भी एक क्लॉज है। सेकंड है वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते हैं। वाइल इट इज़ रेनिंग, बारिश होने के दौरान, बारिश होते हुए यानी जब बारिश हो रही हो तो हम शुरू नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट ये एक क्लॉज है। वाइल इट इज़ रैनिंग जबकि बारिश हो रही है ये भी एक क्लॉज है, क्योंकि इट एक सब्जेक्ट है, इज़ रेनिंग ये प्रेडिकेट है, तो ये भी क्लॉज है, इट इज़ रेनिंग। और वी कैन नॉट स्टार्ट ये भी एक क्लॉज है। यानी इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों साइड है। थर्ड है आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, दैट कि यू हैव मेड अ मिस्टेक तुमने एक गलती की है। यू हैव मेड अ मिस्टेक तुमने एक गलती की है। यू सब्जेक्ट, हैव मेड अ मिस्टेक ये प्रेडिकेट है। तो आइटलिक्स वर्ड भी
ये भी क्लॉज हैं और आई थिंक मुझे लगता है ये भी क्लॉज है। तो जितने भी आइटैलिक्स यहाँ पर हैं वो सारे के सारे क्लॉजेज हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी हैं। और जो पहले या बाद में या साइड साइड में लिखे गए हैं उसमें भी अगर ध्यान से आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको वहाँ पर भी क्लॉजेज ही नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं।